रिन्यू भी हो गया तो सर स्किप करके चल रहा। तो अब लिखो तुम कलेक्शन टॉपिक। कलेक्शन टॉपिक कलेक्शन। कितने बालक घर चले गए अपने? सारे घर चले गए। हम तो जा रहे तो पता। तो लिखो कलेक्शन टॉपिक। गर्मी गर्मी वहीं रहो, नोएडा में गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो भाई, कलेक्शन टॉपिक। पता पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोरेज किसे कहते हैं? पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टोरेज होता है वो वेरिएबल को कहते हैं। अगर हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में कोई डेटा स्टोर करने लग जाएं तो हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम वेरिएबल है। हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके रीयूज करते हैं जगह जगह। उसी चीज को हम वेरिएबल्स या स्टोरेज कहते हैं। पर क्या होता है कि अगर अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि वेरिएबल इज ए नेम वी कैन स्टोर ए सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। वेरिएबल एक नाम है जिसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है एक टाइम पे। वेरिएबल इज ए नेम वी कैन स्टोर ए सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। तो जब एक टाइम पे एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर की जाती है तो फिर अगर कोई कहता है कि मेरे पास 200 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं और मुझे 200 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 200 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आपको 200 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एज पर नॉर्म्स। जैसे कि आपने पता है कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करता है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको जितनी वैल्यू स्टोर करोगे उतने ही वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 200 वैल्यू है, 200 वेरिएबल लेने पड़ेंगे क्योंकि आपने बताया कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करता है। अब ऐसे तो हमारा प्रोग्राम बड़ा ही हेक्टिक हो जाएगा कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करेंगे, तो 2000 स्टूडेंट की रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हमको 2000 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ऐसे तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी हैवी हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत में आ जाएगा। बहुत कोड प्रोग्रामिंग जो है हमारी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कोड हेक्टिक हो जाएगा, कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा और कोड इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है कि इतने सारे वेरिएबल न डिक्लेयर करके एक ही वेरिएबल में ये काम चलाया जा सके। तब उसने एक टॉपिक बनाया कलेक्शन। उसने कहा, आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। यस सर। तो तब उसने एक टॉपिक बनाया कलेक्शन। उसने कहा कि भैया देखो, तुम कुछ ना करो, एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है और वेरिएबल भी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करने हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप कलेक्शन टॉपिक उठा लीजिए। उसने हमें एक कलेक्शन टॉपिक दिया जिसने ये साबित किया कि एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा जा सकता है। तो कलेक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्शन का मतलब ही है कि वो एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है एज पर योर नीड, SSC, ठीक है ना, अकॉर्डिंग योर कंडीशंस। पाइथन डायनेमिक है, तो चाहे कितना भी बड़ा डेटा स्टोर कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कितना भी बड़ा डेटा स्टोर कर लो, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो बताओ, आपको समझ में आया कलेक्शन?
कलेक्शन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था, ताकि हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सके, इसलिए हम कलेक्शन यूज है। तो अगर कोई कलेक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछे, कि कलेक्शन होता क्या है, तो कलेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। कलेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। एक वेरिएबल में एक वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन वन वेरिएबल। Collection is a collection of object type elements. We can store more than one value in one variable is called collection. एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के प्रोसेस को ही हम कलेक्शन कहते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दो। Collection is a collection of object type elements. We can store more than one value in one variable is called collection. We have two types of collection. हमारे पास दो टाइप के कलेक्शन होते हैं, एक सिमिलर टाइप कलेक्शन, एक डिफरेंट टाइप कलेक्शन। सिमिलर टाइप कलेक्शंस एंड डिफरेंट टाइप कलेक्शंस। Similar type collection and different type collection. अरे आवाज तो आ रही है ना सबको? यस। ये क्या नाम है भाई? LXY लक्ष्या। ठीक है, तो ये कलेक्शन होता है। और दो टाइप के कलेक्शन होते हैं, एक सिमिलर टाइप कलेक्शन और एक डिफरेंट टाइप कलेक्शन। सिमिलर टाइप कलेक्शन में एरे आ जाता है, अगर आप सिमिलर टाइप कलेक्शन की बात करेंगे तो एरे आ जाता है। और अगर आप डिफरेंट टाइप कलेक्शन की बात करेंगे तो लिस्ट आ जाता है, डिक्शनरी आ जाता है, सेट आ जाता है, टपल आ जाता है। सिमिलर टाइप कलेक्शन में आपका एरे होता है और डिफरेंट टाइप कलेक्शन में आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट होता है। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और टपल होता है। नोट डाउन कीजिए जल्दी करके, मैं आगे आता हूं। तो सिमिलर टाइप में सिर्फ एरे ही होता है? Yeah.
तुमने ऐसी क्यों बंद कर दी? अरे ऐसी बंद कर दी तुमने। चल गई कहाँ चल रही है? अरे ये दिक्कत कर रही है, मैं बता रहा हूँ क्या। अब दिखाई देगी तुम्हें कैसे रही हवा ऊपर को फैली है। ऐसी नहीं चल रही है। ठीक है भाई, अब देखो एरे हो गया, लिस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम ना लिस्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लिस्ट। तो लिखिए लिस्ट के बारे में सबसे पहले। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। पॉइंट नंबर 1, सर जी एक बार रिपीट कर दो दोबारा। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट, list denoted by a square bracket. List denoted by a square bracket. सर क्या लिस्ट इज List denoted by a square bracket. List denoted by a square bracket. तीसरा, list store the data on index. List store the data on index. क्या सर लिस्ट स्टोर डेटा List store data on index. On index. List store data on index. List denoted by a square bracket. सर रिपीट कर देना Store the data on index. List is a mutable. सर लिस्ट इज द List store the data on index. List is a mutable. सर लास्ट लाइन क्या बोली है List is a mutable. आगे समझ में, लिस्ट इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल उसे कहते हैं जिसमें डेटा चेंजेस हो जाए। सर स्पेलिंग बताना है इम्यूटेबल की म्यूटेबल, MUT
म्यूटेबल, नेक्स्ट लिस्ट स्टोर फर्स्ट एलिमेंट ऑन जीरो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, लिस्ट स्टोर फर्स्ट एलिमेंट ऑन जीरो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। लिस्ट जो है पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे स्टोर करती है बाय डिफॉल्ट अपने आप ही। लिस्ट में अगर हम कोई डेटा भरेंगे तो उसमें पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे ही हुआ, कोई हिला नहीं सकता। हो गया? Yes, sir. देखिए लिस्ट इज लिस्ट इज ए कलेक्ट, मतलब नोट डाउन कीजिएगा। लिस्ट is a class of collection. List is a class of collection. List is a class of collection. Next, list is a class of collection. पॉइंट कितने हो गए? 6। 6 points. Next, list is in order format. List is in ordered. लिस्ट का डेटा ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है जो हम लिस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम करते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। यस सर। हो रही है। यस सर। Yes, sir. अब हम यहाँ लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हर तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, न्यूमेरिकल, कैरेक्टर, कुछ भी जो ऐसा तुम्हें भरना हो। बहुत काम की चीज है लिस्ट डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए। लिस्ट इसलिए आया था ताकि हम अपने डेटा के साथ, लिस्ट इसलिए आया था कि क्योंकि हम डेटा के साथ, अपने डेटा के साथ अच्छे से ऑपरेशन कर सके, नॉन टेक्निकल पर्सन खासली। अरे ये आवाज कम पड़ी है। तो लिस्ट जो आया था वो इसलिए आया था ताकि हम अपने डेटा के अंदर, मतलब अपने डेटा के अंदर हर तरह के डेटा को रख सके और उसके साथ अच्छे से ऑपरेशन कर सके, कैलकुलेशन कर सके, मैनिपुलेशन कर सके। क्योंकि लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है पाइथन में जो इनबिल्ड मेथड देता है मुझे। किसी भी उस पे काम करने के लिए एक इनबिल्ड मेथड देता है। बहुत सारे इनबिल्ड प्रीडिफाइंड मेथड देता है जिनका यूज करके मैं अपने डेटा के ऊपर
काम चला सकता हूँ, डेटा के ऊपर एनालाइज कर सकता हूँ, डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ बिना कोडिंग के, बिल्कुल इनबिल्ट टूल के साथ, इनबिल्ट मेथड्स के साथ। लिस्ट टॉपिक पाइथन का हमें यही चीज देता है कि बहुत सारे हमें मेथड्स और बहुत सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड करके देता है ताकि हम उसके साथ कैलकुलेशन कर सकें। तो इसलिए हम अपने डेटा को लिस्ट में रख के ज्यादातर लिस्ट पे काम कर देते हैं। जिसको लिस्ट अच्छे से आ गई उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से आ गया। मोहन, हमने एक लिस्ट प्रिंट करी है। डेस्कटॉप पे हमने इसको .py से सेव किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑपरेशन दिए होते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स ऑपरेशंस दिए होते हैं। ठीक है, इनका यूज करके हम डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। k.remove, इसमें एक रिमूव मेथड होता है जो लिस्ट के अंदर से डेटा डिलीट करता है। इनबिल्ट मेथड बताने जा रहा हूँ मैं। रिमूव एक ऐसा मेथड होता है लिस्ट में जो लिस्ट के अंदर से कोई भी डेटा डिलीट करता है एक टाइम पे एक। टाइम पे एक। ठीक है, एक टाइम पे एक। ऐसे इसमें क्लियर मेथड होता है। क्लियर मेथड क्या करेगा, डेटा के अंदर से सारा डेटा क्लियर कर देगा, एम्प्टी छोड़ देगा बिल्कुल, उसे हम क्लियर कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें एक पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड क्या करता है कि किसी लिस्ट के अंदर इंडेक्स के बिहाफ पे डेटा डिलीट करता है। इंडेक्स के बिहाफ पे डेटा डिलीट करता है। इंडेक्स, मैंने 4 इंडेक्स दिया तो 4th इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, 0, 1, 2, 3 और 4, राज। तो अब डिलीट करेंगे तो राज डिलीट हो जाएगा। 4th इंडेक्स पे जो भी है, पॉप जो है ना वो इंडेक्स के बेस पे डेटा डिलीट करता है। उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है उसे डिलीट करेगा। 4 इंडेक्स पे राज है, राज को डिलीट कर दिया। समझ में आ भाई। उसके बाद अगर मैं पॉप को बिना इंडेक्स के यूज करूं, मतलब k.pop कर दूं और इंडेक्स वैल्यू बिल्कुल ना दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है बाय डिफॉल्ट। एक टाइम पे पर एक ही, 2 डिलीट करने तो एक और पॉप लगाना पड़ेगा, तो फिर सबसे लास्ट में 22 उड़ा देगा।
क्लियर हुआ? Yes, sir. इसमें एक मेथड होता है रिवर्स। अब अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारा डेटा रिवर्स हो जाएगा, मतलब पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। और अगर हम अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, लिस्ट के अंदर डेटा सॉर्ट जब ही कर पाएंगे हम जब सिमिलर टाइप का डेटा होगा, या तो सारा इंटीजर हो चाहे सारा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। मुझे इसे सॉर्ट करना है, तो k डॉट सॉर्ट नाम का मेथड होता है इसमें। प्रिंट करेंगे तो हमारी लिस्ट जो है सॉर्टिंग हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो इसमें एक मेथड होता है रिवर्स। रिवर्स ट्रू कर दूंगा तो अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होने लग जाएगा। बात आई समझ में आपको?
हो गया। अब अगर हमारा डेटा इसमें क्या हो, लिस्ट हो, उसमें मैंने डेटा नोट रिवर्स वाला दोबारा बता दो। सॉर्टिंग हो गया तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, रिवर्स कर दिया तो डिसेंडिंग हो गया। सर रन नहीं कर पाया, हमने रन करके देखा अपने। रन कर ले, के डॉट सॉर्ट कर दे, रिवर्स कर दे, ये कर दे, आपकी लिस्ट सॉर्टिंग में हो जाएगी। ये यहाँ पे डेटा है जो, ये न्यूमेरिकल दे देना बिल्कुल। एस हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में चल सर रहे हो हैं। गया। है सर न्यूमेरिकल वैल्यू में चलेगा सिर्फ ये। स्ट्रिंग में भी चलेगा, स्ट्रिंग चला लो, सिमिलर टाइप का डेटा हो, जैसे मैंने अब दे दिया, देखो चेतन दे दिया, जो न्यूमेरिकल के साथ स्ट्रिंग नहीं चलेगा। चेतन, अब हर्ष, और ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा, या तो स्ट्रिंग लेगा या हाँ लेगा। आशीष, वो भी, अर्जुन, दीपक, की वैल्यू जय, ये हमारी स्ट्रिंग डेटा, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, ठीक है। हमारा ये कैपिटल है, कुछ स्मॉल है। अब मैं इसकी सॉर्टिंग करता हूँ, तो ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेगा, ए वाले पर, बी वाले, फिर सी वाले कैरेक्टर। तो बताना सॉर्टिंग करके सबसे पहले कौन सा आएगा कैरेक्टर? सॉर्टिंग के केस में किस सबसे पहले कौन सा आएगा नाम? अर्जुन। क्या आशीष के बाद अर्जुन आएगा। पहले कैपिटल अर्जुन, पहले अर्जुन कैपिटल, पहले कैपिटल वाले आएंगे। एस सर। हाँ, क्योंकि कैपिटल लेटर के बड़े छोटे छोटे कैरेक्टर का स्काई कोड बड़ा होता है, और बड़े कैरेक्टर का स्काई कोड छोटा होता है। तो इसमें पहले ना असेंडिंग ऑर्डर के इसमें पहले अर्जुन आएगा, और फिर दीपक आएगा, फिर जय आएगा, फिर आशीष आएगा, ऐसे आएगा। पहले कैपिटल वाले अल्फाबेट आते हैं इसमें। ये देखा, अर्जुन, दीपक, जय, फिर छोटे वाले चल गए। समझ में आया नहीं आया? और इसे भी रिवर्स करना है, उल्टा करना है। उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। सर इस लिस्ट में कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करे तो? नहीं चलेगा, सॉर्टिंग नहीं चलेगा फिर। सॉर्टिंग नहीं चलेगा बस। सर लिस्ट में स्लाइसिंग चलेगा?
है, क्या कह रहे हो? लिस्ट में स्लाइसिंग चलेगा? स्लाइसिंग तो होगा भी, स्लाइसिंग ना पढ़ा है अभी। स्लाइसिंग आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड हो गया। ये मेथड हटा दूं? आज ऑफलाइन कैसे आ गए आप? ऑनलाइन थी आज क्लास? ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन नहीं चलेगी। क्या बजे वाले में आओ तुम? 10 बजे से ना। ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन नहीं चलेगी। बैठ जाओ आप। कहाँ से आए आप? दादरी। बैठ। उसके बाद अगर मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए के का है? 1 मिनट, क्या बात है? क्या करना है? के का 3 इंडेक्स, तो के का 3 इंडेक्स, के का 3 इंडेक्स है। कह रहा था उसमें जो वो कराओगे आप एआई का पार्ट वो सब कराओगे। हमने उनको बुला रहा सुरेंद्र सर को बाहर आ नहीं रहे थे देर से। मैंने कहा हल्का सा तो आपका बता ही दोगे, मैं कहीं क्लाउड में आ जाए। मैंने ये तो आप संभाल लोगे। हाँ, मैंने जब वो आ गए तो मैंने तुम्हें जाओ तुम संभाल। के का 3 इंडेक्स 0 1 2 3, तो के का 3 इंडेक्स बॉबी बॉबी, तो इंडेक्सिंग वैल्यू आ गई। बताओ समझ में आ गया आपको? आगे लिस्ट समझ में आया? यस सर। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।